हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है। क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 1 में है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन के जो सूत्र होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र था जिसने दिया है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर, ये बड़ा या बराबर आर होता है और इससे बड़ा बी होता है। तो इसी को सब समझेंगे कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है और ये सब क्या है, इसी को समझना है। तो आइए ऐसे भागा का साइन है, ये बीच वाला होता है भाज्य, बीच वाला क्या होता है भाज्य, इधर वाला भाजक इसे बोलते हैं भाजक, ये वाला भागफल होता है भागफल, क्या होता है भागफल। और यहाँ जो बचता है शेष क्या होता है शेषफल। ठीक, यही बीच वाले को ए बोला जाता है, ए, इसी बीच वाले को क्या बोला जाता है ए, जैसे कि यहाँ पर है। और इसे बी बोला जाता है बी, इसे क्यू बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है आर। ठीक है, ए समझ में आ गया, भाज्य को बोला जाता है, क्यू समझ में आ गया, बी समझ में आ गया, भाजक को बोला जाता है, क्यू समझ में आ गया भागफल, और आर होता है शेषफल। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे है। मान के चलिए हम ले रहे हैं एक भाग का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान के चलिए ये 9 है, ये वाला 3 हो गया, और एक और ले रहे हैं, मान के चलिए ये 4 है, ये 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तितरी के 9 पूरा तरह से कट जाएगा, यानी कि काट लो, या 9 में से 9 घटेगा, शेष बचेगा 0। अब यहाँ चतियाई 12, 5 में से 2 घटेगा 3, ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया, ये क्या बताए थे, ये वाला तो ए हो गया, क्या हो गया ए, ये वाला हो गया बी, ये वाला हो गया क्यू, और ये वाला हो गया आर, ऐसे लिख रहे हैं। क्यू हो गया, ये वाला हो गया बी, ये वाला हो गया ए। तो सुनिए, 9 को लाना है ना, तो बी में और क्यू में, यानी कि 3 में तितरी के 9 और शेष जोड़ा जाता है। तो कैसे ये वाला 9 आएगा, यानी कि 9 आएगा, ए बराबर, ये 9 है ना, तो ए बराबर इस 3 और इस 3 को बी बोला जाएगा, गुणा इस 3 को क्या क्यू, प्लस ये वाला आर। तो फॉर्मूला निकल के आया बी क्यू प्लस आर। ठीक है, या देसी भाषा में बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 0, 0 के बराबर यहाँ पर आर है, क्या है 0 के बराबर आर, क्या आया है शेषफल, 0 आया है ना, तो इसलिए लिख रहे हैं बराबर। और आर से बड़ा क्या है बी है, आर से बड़ा क्या है बी है, आर से बड़ा क्या है बी है। आर 0 है तो ये वाला क्या है 3 है, तो 0 से तो बड़ा ही है ना 3, इसीलिए यहाँ पर ये बन के निकला। अब यहाँ पर देख लो,
ये ए है, ये वाला बी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है। तो यहाँ पर वही हो जाएगा, ए बराबर 4 में 3 में गुणा हुआ 4 12 और 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा ना, यानी कि ए आ गया। ए कैसे आया, बी में और क्यू में गुणा करना पड़ा, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर सुनो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर 0 से बड़ा आर है, आर क्या है 0 से बड़ा, और यहाँ पर 3 है ना, शेष क्या आया है 3 ना, तो यहाँ पर 0 से बड़ा है आर, ठीक है। और आर से बड़ा क्या है 4, 4 है ना, 4 को क्या बोला जाता है बी, यानी कि ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, इन्हीं दोनों को मिलाकर पूरा ऐसे लिख दिया जाएगा। सुनो, ये ऐसे वाला एक साइन आता है, इसका मतलब होता है ना, मान के चलो इसका मतलब होता है बड़ा भी और बराबर भी दोनों, तो बराबर भी करना है और बड़ा भी करना है ना, तो इस 2 बार ना लिखकर एक ही यूनिट में लिख देंगे, ये वाला साइन देकर, बड़ा के लिए भी यही और बराबर के लिए भी यही हो जाएगा। तो सुनो 0 लिख लेते हैं, और बड़ा है ना ये, तो बड़ा, और फिर बराबर के लिए एक और साइन खींच देंगे, इसके बाद क्या है आर है, इसके बाद बी है, ठीक ना, ये हो गया, समझ में आ गया ना ये कहाँ से आया। इसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कुछ, आइए हम बनाकर दिखा रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। सुनिए अब बोल देगा ना, क्वेश्चन दे देगा, निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है, 4 को ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन ए जो होता है बड़ा होता है, ए से बड़ा होता है आर, ठीक, पहला ऑप्शन दे देगा। दूसरा ऑप्शन बोलेगा आर से बड़ा होता है 0। तीसरा ऑप्शन दे देगा ए से बड़ा होता है बी, और चौथा ऑप्शन दे देगा बी बड़ा होता है आर से, ठीक है। बोल देगा बताओ कौन सही है, बताइए कौन सही है। तो सुनो ये वाला चिन्ह जिधर मुंह खुला रहता है ना, ये उससे बड़ा शो करता है, इधर मुंह खुला है ना तो ये वाला बड़ा है, ये 0 की तरफ मुंह खुला है ना तो ये कह रहा है कि 0 बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए भागा के थ्रू समझते हैं, ये वाला था ए, ये वाला था बी, ये वाला था क्यू, ये वाला था आर। तो क्या हो सकता है, आर कभी कभी 0 आ जाता है ना, और कभी कभी 0 से बड़ा भी आ सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आर से बड़ा होगा 0, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आर जो होगा 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा, तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है, ठीक ना। आइए एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं। 15 मान के चलो इसे कटाना है 6 से, 6 दूनी 12, 5 में से 2 घटेगा 3, ये कट गया। तो सुनो आर को बोल रहा है कि आर जो होता है आर से 0 बड़ा होता है, आर क्या होता है, आर से 0 बड़ा होता है। यहाँ पर तो आर आया है 3 दिख रहा है ना, तो ये तो 0 से बड़ा ही हुआ,
तो कट गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो कह रहे हैं ए से बड़ा आर होता है, ए से बड़ा क्या होता है आर। तो ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला क्यू है, ये वाला आर है। ए से बड़ा क्या है आर, तो देख लो यहाँ पर ए वाला 15 है ना, आर क्या है 3, तो ये तो उल्टा हो गया, ए ही बड़ा हो गया आर से, तो ये वाला भी गलत है। यहाँ पर देखो ए से बड़ा बी होता है, ए से बड़ा क्या होता है बी, ये कह रहा है ऑप्शन में ए से बड़ा क्या होता है बी, लेकिन ए यहाँ पर 15 है, यही वाला 6 15 से छोटा है ना, तो यही वाला छोटा हो गया, यानी कि ये वाला भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर बी बड़ा होता है आर से, तो बी 6 है, आर क्या है 3 है, बी बड़ा है ना 6, 3 से बड़ा है ना 6, तो ये वाला समझ जाओ कि सही है। ठीक ना, परीक्षा में ऐसा ही कुछ दे देगा, पूछ लेगा, तो अब इस तरह से एग्जाम्पल लेकर समझ लेना और सही मार के आना। ठीक है, अब इसे मिटा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, आई से बड़ा बी होता है। ठीक है, अब आइए अब HCF निकालने सीखेंगे इसी का उपयोग करके, HCF। ठीक ना, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 16 और 36 का HCF निकाले। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक ना, जो पिछली लेक्चर में बता चुके हैं, देख लेना। सुनो ये ऐसे भागा के तरह इसे कर लेंगे, जो बड़ा होता है ना उसे यहाँ पर बीच में रखा जाएगा, और जो छोटा होगा उसे यहाँ, तो बड़ा 36 है, 36 को बीच में, और छोटा क्या है 16, तो 16 के पहाड़ा में 36 को देखना है, किसे देखना है 36 को, तो कब बार में आएगा 16 दूनी 32, 16 48, 48 तो अधिक हो गया ना, यानी कि 3 बार मत पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 16 दूनी 32, 6 में से 2 घटेगा 4, ये वाला तो कट जाएगा, तो काट लेना ऐसे, चाहे छोड़ भी देना, काटिए लो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप फिर ऐसे कर लेना, यहाँ पर जो रहेगा ना आएगा 16 चौके 16। ठीक है, या 0 लिख लेना। तो सुनो लिखना, अब इतना करके अब छोड़ देना, इधर लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या था सूत्र, फॉर्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां 0 पहले 0 से बड़ा या बराबर आर, इससे बड़ा बी होता है। तो सुनो ये क्या है जी, शुरू में बीच में रहता है ना, अभी समझाए हैं, तो 36 बराबर बी गुणा क्यू, यानी कि 16 गुणा 2, 16 गुणा 2, अशेष क्या आया था 4, तो प्लस 4, पहला स्टेप। फिर यहाँ पर ए क्या है 16, बीच में ए होता है, तो लिख लेना 16 कैसे आया है, चौके 4 गुणा 4, शेषफल क्या आया है 0। ठीक है, तो सुनो तो यहाँ पर जो आएगा ना फर्स्ट में 0 आ जाएगा ना, तो वहीं पे रुक जाना, क्योंकि अब बन चुका है, 0 आ जाएगा तो समझ जाओ कि HCF बन चुका है, और जो शुरू वाला अंक होगा वही हो जाएगा HCF, यानी HCF हो गया 4।
ठीक है, आया समझ में एचसीएफ? यही होता है यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा एचसीएफ निकालना। अब हम 10वीं का मैथ 1.1 पढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो निकाल लीजिएगा, और एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ के बता रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हम इसे मिटा रहे हैं अब। इसे भी मिटा दे रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर पहला का पहला 135 और 225। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो आइए ऐसे पहले साइड में कर लेना है। बड़ा कौन है? 135 की 225, तो 225 बड़ा है ना, तो 225 को बीच में रखना है, फिर इधर 135, तो 135 दूनी क्या हो जाएगा? 270। 135 दूनी 270, लेकिन 270 अधिक हो जाएगा, तो 2 बार मत पढ़ो, एक ही बार पढ़ो। 135, ठीक है, तो 5 में से 5 घटेगा 0, 3 में से 2 में से 3 तो घट नहीं पाएगा, तो हाँ ये हासिल देगा, तो क्या हो जाएगा? 12। 12 में से 3 घटेगा 9, ये 1 बन चुका है, तो काट लेना इसे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप करना, यहाँ ये वाला उतरेगा 135। 90 के पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18, यानी कि 180। 180 से ये छोटा है ना, तो 2 बार मत पढ़ो, एक ही बार पढ़ो। 90, 5 में से 0 घटेगा 5, 13 में से 9 घटेगा 4, फिर जाएगा, जब तक 0 नहीं आ जाता शेषफल तब तक ले जाना। सुनो, तो अब 90 उतरेगा, 45 दूनी 90 हो गया ना, 90 में से 90 घटेगा 0। ठीक है, तब अब इधर लिखना यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या होता था फॉर्मूला? अभी बताए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और उससे बड़ा बी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? पहले क्या है? 225 ना, 225 ये है 225, 135 में 1 में गुणा हुआ है ना, तो 135 गुणा 1 प्लस में शेषफल क्या आया था? 90, तो 90। अब दूसरा स्टेप, 135 को घटाना है, 135 कैसे हुआ है? 90 गुणा 1 ना, तो 90 गुणा 1, शेषफल क्या आया था? 45, तो 45। फिर तीसरा स्टेप, यहाँ तक हो गया 45, फिर 90 ना, 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0, 0 आ गया ना, तो यहीं पे रुक जाना। एचसीएफ हो जाएगा ये वाला, यानी कि ये वाला, ठीक, एचसीएफ होगा 45 आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। फिर आइए दूसरा पर।
दूसरा है 196 गुणा, नहीं 196 और 38,220, इसे हल करना है। सुनो, तो पहले इधर ऐसे कर लेना, कौन बड़ा है 38,220, ठीक है, तो इसे उसे बीच में रखा जाएगा और फिर 196। अब 196 से इतना को घटाना है। सुनो, अगर भागा होता ना तो 382 को देखा जाता कि 196 382, 196 से 382 कटेगा, कबर में जाएगा, लेकिन ये भागा नहीं है। एचसीएफ में क्या करना होता है, पूरा संख्या को देखना होता है कि 196 से पूरा संख्या कितना बार में जाएगा। तो क्या हो सकता है, 196 से कटाना है 38,220 को, तो क बार में है, कैसे सोचोगे। मान के चलो ये 200 है, क्या है 200, और ये मान के चलो 38,000 है, तो 200 से 38,000 को काटाना है, तो क बार में जाएगा। क बार में जाएगा, 200 से 38,000 को काटाना है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 2 0, यानी कि 190 शायद, ठीक ना, यानी कि 190 से कर लेते हैं 96, 190, 0 से गुणा करोगे तो 0 होता है, 9 छक्का 54 के 4, 99 81 और 5 86, हाथ में 8, 9 17 9, फिर 1 में 6 में 6, 1 में 9 में 9, 1 में 0 4 6 6 12 के 2, 6 7 6 7 और 9 16, 16 1 17, 1 2 2 और 3 37 आया, यानी कि 190 से भी अधिक जाएगा। 195 से देख लेते हैं, 195, 6 5 30, 9 5 45, 45 3 48 होता है ना, 48 के 8, हाथ में 3, 5 में 1 में 5, 5 3 8, अब 9 से कर लेना, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 99 81 81 5 86, हाथ में 6 6 यहाँ पर, हाथ में 8, 9 9 के पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, 9 9 8 17, अब 1 से कर लेना, 1 में 6 में 6, 1 में 9 1, 0 8 4 12 के 2, 8 6 14 6 20 20 20 20 और 1 21, 8 4 12 के 2, 8 14 14 6 20 होता है ना, कहीं जरूर गलत किए हैं, 6 35 45 3 5 4 5 4 9 होता है ना, हाँ 9 6 15 15 6 21 21 1 22 22 के 2, हाथ में 2, 7 और 9 16, 16 2 18, 1 1 2 1 3, यानी कि 195 बार में एक स्टेप में कट गया, लेकिन बहुत सोचवाया, ठीक है, तो ये याद रख लेना है, 196 में 195 में गुणा होगा, डायरेक्ट आ जाएगा। ये वाला 10 का पेपर में पूछ भी देता है, 0 लिख लो, क्या काटना है, जब हम परीक्षा दे रहे थे तो यही आ गया था 2 नंबर में। तो आओ 38 2 2 0 क्या है 196 और गुणा 195 प्लस 0, तो HCF हो जाएगा, HCF बराबर 196, ठीक है।
देख लेना। अब इसे मिटा रहे हैं। आइए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या है। 867 और 255, 55 है, 225 नहीं, 255। तो फिर वही बात, जो बड़ा रहेगा उसे बीच में डालेंगे। आइए, कौन बड़ा है? 867 और 255, ठीक है। 250 से करीब है, ये 800, 850 करीब। तो क बार में जाएगा? 4 बार में तो नहीं जाएगा, क्योंकि 800 हो जाएगा, ये भी तो बढ़ेगा। और 3 बार लेके देखते हैं, 3 बार। पति यही 15 के 5, पति यही 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 765। आइए 4 बार भी कर लेते हैं, क्या पता वो भी जाए। 5 के 20 के 0, हाथ में 2, 5 के 20 2 22, हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, नहीं हो पाएगा, अधिक हो गया ना, यानी कि 3 बार में जाएगा। 3 बार में 765, 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटाओगे 0, और 8 में से 7 जाएगा 1, ठीक है। फिर उतरेगा 255। ये तो अब छोटा छोटा आने लगा। 102 दोगुना करोगे, डबल करोगे तो 204, तो डबल कर दो 204। 5 में से 4 घटेगा 1, 5 में से 0 घटेगा 5, ये वाला कट जाएगा। अब फिर 102, 51 दूनी 102 होता है, कट गया, 0 लिख लो, काटना क्या है। तो सुनो, अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से सूत्रवा लिख लेना, या छोड़ भी सकते हो, फिर भी नंबर मिल सकता है, लेकिन लिख लेना। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा क्या होता है? आर, या बराबर आर, ऐसे बड़ा बी, ठीक है। ए क्या है? 867 कैसे आया है? 255 गुणा 3, 255 गुणा 3 प्लस क्या 102, फिर 255 बराबर 102 गुणा 2, 102 गुणा 2 प्लस 51। अब 102, 51 गुणा 2 प्लस 0, 0 आ गया ना, तो समझ जाओ बन गया। तो HCF क्या हो जाएगा? 51, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब इतना ही तक छोड़ते हैं, और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बना